नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अभी सुबह का वक्त है, मतलब 5:30-6 बजे का टाइम है, लेकिन इतनी तेज़ धूप आ रही थी और आधे एक घंटे के बाद बहुत तेज़ बारिश भी होने लग गई। क्योंकि पता नहीं क्यों मौसम एकदम से गर्मी वाला हुआ और उसके बाद ठंडा हो गया। ठंडा नहीं हुआ, मतलब बाहर बारिश हो रही थी। और आप लोग मुझे कहीं भूल तो नहीं गए हैं? अगर भूल गए हैं तो फटाफट से आप फिर से आ जाइए। आज मुझे जब नहाने जाना था तो मैंने सोचा एक सूट पहनूं, लेकिन उसका जो नेक है ना, उसका बार बार वो निकल रहा था। तो मेरे पास एक ये टेप है जिसका नाम है रिविल सिविल टेप। इसको लगाने से आपको कोई भी सिलाई वगैरह करने का झंझट नहीं होता है। इसको आप चिपका सकते हैं, मतलब लगा के और फिर ऊपर से प्रेस कर दीजिए तो बहुत अच्छे से ये चिपक जाता है। तो ये नेक जैसे कटा हुआ है ना, तो ये सिलाई किया ही नहीं हुआ था और मैं काफ़ी टाइम से इसको पहनने की कोशिश कर रही थी पर मैं पहन नहीं पा रही थी। तो मैं यहाँ पर हल्के हल्के से प्रेस कर रही हूँ। अंदर पहले मैंने रिविल सिविल टेप लगा दिया है और फिर उसके बाद मैंने ऊपर से कुछ इस तरीके से गरम प्रेस लगा दिया है। क्योंकि ये सिल्क मटेरियल कपड़ा है तो मैं आराम से कर रही हूँ। ज़्यादा मतलब ज़ोर से करेंगे तो हो सकता है कपड़ा थोड़ा सा मतलब गरम से ख़राब हो जाए। तो इतना धीरे धीरे करना है आपको। तो रिविल सिविल टेप का यही खासियत है कि आपको सुई धागे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना सुई धागे से आप बहुत आराम से किसी कहीं पे जैसे कुछ फटा हुआ है तो उस पे भी आप इसको लगा करके जोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया से वो कपड़ा सिल जाता है और जैसे रफू वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। दो कपड़ों को चिपकाइए और फिर ऊपर से इसको लगा के और प्रेस कर दीजिए तो बहुत अच्छे से चिपक जाता है। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा टिकता नहीं है, कुछ दिनों के बाद फिर से ये निकल जाएगा। तो कोशिश करें कि पक्की सिलाई ही कर लें। लेकिन मुझे सिर्फ़ कभी कभार पहनने वाले कपड़े हैं मेरे, तो मैं इस वजह से ये टेप लगा रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं कि बनने के बाद ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए ये तैयार हो गया और जैसे कि गर्मी बहुत है तो उसमें ये हल्के कपड़े पहनने में अच्छा लगता है। और घर में मैं कुछ इसी तरीके के कपड़े डाल लेती हूँ क्योंकि हल्का रहता है, गर्मी थोड़ी कम लगती है। क्योंकि उमस बहुत ही ज़्यादा है। उमस तो इतनी ज़्यादा है कि हर 1 घंटे 2 घंटे पे बारिश हो रही है और उसके बाद फिर कुछ इस तरीके की मतलब रोशनी हो जाती है, धूप हो जाती है। बहुत ख़राब सा मौसम लग रहा है। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा-सा मैंने दिखा दिया है और चलिए चलते हैं, मैं बनाऊँगी खाना। लंच में मैं क्या बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ। तो यही होता है कि जैसे घर पे आपको लगता है कि जैसे घर पे कैसे समय बीत जाता है और मैं काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कोई ब्लॉग। क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था ब्लॉग बनाने का, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा मतलब करती हूँ मैं। और उसके बाद फिर से बारिश होने लगी तो चलिए तो चलते हैं। लंच में आज अपनी फेवरेट बना रही हूँ छिलके वाली आलू की सब्ज़ी, रसेदार वाली। और इसे खाऊंगी मैं चावल के साथ, क्योंकि ये चावल के साथ ही थोड़ी अच्छी लगती है। और देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। इसमें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया है तो ये बहुत चटपटी सी आलू बन के तैयार हो गई है। और इसे मैं चावल के साथ ही सर्व करने वाली हूँ। आप लोग अगर रोटी के साथ खाना चाहें तो उसके साथ भी ले सकते हैं। और कुछ इस तरीके से देखिए ये लंच हमारा तैयार हो गया है। उसके बाद मुझे थोड़ा-सा वक़्त मिला तो कुछ चीज़ों को मैंने ठीक किया। यहाँ पर घर में कुछ पेन्स और पेंसिल हैं, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं तो ये एक्स्ट्रा में है। लेकिन कभी-कभी कुछ लिख कर के किसी को देना होता है या फ़ोन नंबर सेव करना होता है, तो इस वजह से मैंने एक ट्रे के अंदर पेन और साथ में पुराने कॉपी के कागज़ को काट के रख दिया है, जिससे कि मतलब वो एक ही जगह रहे और कहीं ढूँढना नहीं पड़े। और इसे मैंने एक डब्बे में रख के और रैक के अंदर रख दिया है। आज मुझे यहाँ पर एक हमारा चेस्ट बोर्ड है, उसके ऊपर मैं जैसे कुछ क्लॉथ वगैरह बिछाते हैं ना, टेबल क्लॉथ वगैरह या रनर वगैरह डालते हैं। तो मेरे पास रनर नहीं है और मैं सोच रही हूँ कि कुछ जुगाड़ कर लूँ। क्या जुगाड़ करती हूँ दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे आप छोड़ देते हैं थोड़े दिनों के लिए ना, तो तुरंत से उस पे मतलब धूल जमने लग जाती है। और हम लोग के यहाँ कुछ ज़्यादा ही धूल जमती है, पता नहीं क्यों। तो चलिए एक बहुत बढ़िया आइडिया आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मेरा कॉटन का दुपट्टा जो कि बहुत ही सुंदर है।
और इसे मैंने शायद से फैब इंडिया से लिया था, लेकिन इस पे किसी वजह से मैं मोमबत्ती जैसे होती है ना कैंडल, वो और तेल गिर गया, मतलब तेल ही गिरा हुआ है और एक जगह हल्का सा जल भी गया था, तो मैं इसे ओढ़ नहीं पाती हूँ। तो ओढ़ नहीं पाने की वजह से मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं कुछ रनर टाइप से इस तरीके से बिछा दूँ, जिससे कि मुझे रनर की भी ज़रूरत नहीं पड़े और ये काम आ जाए। और इसकी वजह से ना मतलब सुंदर भी लगने लगा। वैसे मैच नहीं कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा डार्क कलर ही सोच रही थी रखूं, क्योंकि फिर सफ़ेद वगैरह डालने से काफ़ी धूल मिट्टी जमने लगती है। तो देखिए अब ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपके पास भी कोई पुराना दुपट्टा हो तो आप उसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, टेबल क्लॉथ या रनर के तरह। और यहाँ पर मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, बहुत सारे प्लांट्स के पॉट हैं, जो कि प्लांट्स ख़राब हो गए थे लेकिन पॉट रह गए। तो गिफ्ट की हुई चीज़ है तो इसे मैं फेंकना नहीं चाहती हूँ। किसी भी कोई भी बहुत ही प्यार से देता है कोई गिफ्ट, तो पौधे तो मैं नहीं रोक पाई उसको सड़ने से या ख़राब होने से, लेकिन पॉट को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ये थोड़ा लुक ऐसा आ रहा है कि जैसे कुछ डिज़ाइन मैंने कुछ शोकेस टाइप का रखा हुआ है, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बस मैंने लगा दिया है, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं हटा लूँगी। और मेरा ये डीआईवाई किया हुआ एक डब्बा का बास्केट जैसा मैंने बनाया हुआ है, तो बस ये 2 चीज़ें रख दी। और मेन यही था कि मैं दुपट्टे का किस तरीके से रीयूज़ किया है, तो वो आप लोगों को दिखाना था। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं। तो आज मतलब ये दूसरा दिन है और मैं बेड ठीक कर रही हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं बेड ठीक करती हूँ, लेकिन बेड ठीक करने के लिए उसका ये नहीं था, लेकिन मेरे को ये था कि थोड़ा सा सामान ठीक करूँ। घर में क्लीनिंग या जो भी चीज़ें होती हैं उसको मतलब आप अपने समय के हिसाब से करते रहिए। जिससे क्या होता है कि आपका अपना भी टाइम पास होता है और साथ में आपको मतलब घर भी अनटाइडी नहीं लगता है, बिखरा हुआ नहीं लगता है। इसके साथ ही मेरा जो ये दोपहर का वक्त है वो कुछ प्रेस के कपड़े रखने में बीत जाता है, क्योंकि जो धुलते हैं ना उसे फिर प्रेस के लिए मैं तैयार करके रख देती हूँ, जिससे कि इकट्ठा रहता है। तो फिर अगर प्रेस के लिए देना हो तो भी बहुत बढ़िया है, या खुद करना हो तो भी सही रहता है। तो मैं कुछ कपड़े तो खुद भी कर लेती हूँ, लेकिन कुछ कपड़े मैं प्रेस के लिए भी देती हूँ। तो यहाँ पर एक बास्केट मैंने बना रखा है गत्ते का ही, तो उसी में मैं यहाँ पर इसे रख लेती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक सिलाई की टिप्स शेयर कर रही हूँ। मेरे पास ये गाउन है जो काफ़ी पहले मैंने ख़रीदी थी, और अब मैं काफ़ी पहन भी चुकी हूँ, और साथ में ये मुझे आता भी नहीं है, थोड़ा छोटा सा लगता है। और इसमें क्योंकि बीच में रबड़ है तो मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती इसको पहनने में। तो मैंने क्या किया, ऊपर से जो ब्लाउज़ का पोर्शन था ना उसे मैंने काट दिया, और नीचे का मैंने अलग कर दिया जो फ्रिल वाला था। और ये बिल्कुल ही सीधा सिलाई है, इसमें कोई फ्रिल ऐसे नहीं है कि प्लीट्स वाले हैं, ऐसे सीधा सा ये फ्रॉक बना हुआ था जैसे गाउन अक्सर हाँ होते हैं। और इस ब्लाउज़ को मैं सोच रही हूँ ठीक करके किसी साड़ी के साथ पहन लूँ। और बाकी जो कपड़ा बच गया है उसका मैं आज बनाने वाली हूँ अपने पीलो का कवर। तो मेरे पास 2 मसनद है जिसके कवर मुझे जल्दी से मिलते नहीं रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस कपड़े का यूज़ कर लूँ, क्योंकि ये कपड़ा बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। कॉटन है और साथ में मतलब एकदम सॉफ्ट कॉटन कुछ ऐसा है। तो इसको पहले मैंने 2 टुकड़े कर दिए सीधा, मैंने ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं किया है। सीधा बीच से मैंने 2 कट कर दिए क्योंकि मुझे 2 तकिए का कवर बनाना है। चलिए चलते हैं, इसको सिल लेते हैं। और सिलने के लिए मैंने जैसे दोनों साइड से कट कर दिए, तो अब मुझे साइड से सिलना होगा। और सिल करके, क्योंकि गोल मसनद होती है ना, मसनद में ज़्यादा सिलाई होती नहीं है, बस इसको थोड़ा सा आपको साइड से सिल के और ऊपर डोरी लगाने के लिए आपको एक बॉर्डर सा बनाना होगा, जिसे फ़ोल्ड करके और जैसे नाड़ा डालने के लिए बनाते हैं वो आपको बनाना पड़ेगा। बाकी बहुत ही आराम से बन जाता है। तो चलिए ये सिलाई अब मैं करना शुरू कर चुकी हूँ।
देख सकते हैं ये जो मसनद था उसके अंदर काफ़ी अच्छे से ये आ गया है। और मैंने 2 डोरी भी बना ली थी इसी कपड़े से, तो दोनों तरफ मैंने डोरी डाल दी है। अगर आपको भी कुछ इस तरीके से बनाना हो तो आप इसके अंदर रबड़ भी डाल करके भी, इलास्टिक जैसे होती है ना, वो भी डाल के बना सकते हैं, पर डोरी वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। खोल करके धोने वॉश करने के लिए भी सही रहता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने पूरे दिन को किस तरीके से बिताया, और काफ़ी दिनों बाद मैंने ब्लॉग बनाया है, तो काफ़ी प्यार दीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक